वेलकम बैक क्लीन न्यूज। आज 11 अक्टूबर 2020 रविवार हो चुका है। देखेंगे आज की बड़ी खबर को, जिसमें झारखंड से सभी छोटी बड़ी खबर को देखेंगे और देश दुनिया का ताज़ा अपडेट और हेडलाइंस न्यूज को भी देखेंगे और योजना से जुड़ी खबर को भी आपको बताएंगे। साथ ही रेलवे का ताज़ा अपडेट भी जानेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। हम डेली ऐसे ही आपके लिए जरूरी और ताज़ा खबर लाते हैं, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें। झारखंड से बीमार जगन्नाथ महतो से मिले सीएम हेमंत सोरेन, कहा स्वास्थ्य में सुधार लेकिन रफ्तार थोड़ी धीमी। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की सेहत अब भी वैसी है। कोरोना संक्रमण के बाद पहले रिम्स और फिर मेडिका में उनका इलाज चल रहा है। शनिवार को उनके सेहत का हाल लेने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मेडिका अस्पताल पहुंचे। उन्होंने चिकित्सकों के साथ जाकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि जगन्नाथ महतो के स्वास्थ्य में सुधार है, लेकिन रफ्तार थोड़ी कम है। दवा के रूप में जो भी चीजें देनी है उनकी दी जा रही है। अभी फिलहाल उन्हें सांस लेने में तकलीफ है। मिलावटी खाद्यान्न ने खाने को मजबूर है झारखंड के लोग। खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने को लेकर किए जाने वाले उपायों में झारखंड एक बार फिर फिसड्डी साबित हुआ है। इस मामले में झारखंड देश के विभिन्न राज्यों में 27वें पायदान पर है। सिर्फ अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ही इस मामले में झारखंड के पीछे है। केंद्र शासित प्रदेशों में भी लक्षद्वीप को छोड़कर सभी झारखंड से आगे हैं। ऐसे में झारखंड के लोग मिलावटी खाद्य पदार्थ खाने को मजबूर हैं, जिसका बुरा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। सख्ती से लागू होगा CNT SPT एक्ट, वापस दिलाई जाएगी आदिवासी को जमीन। झारखंड के भू राजस्व सचिव के सोने ने सभी प्रखंड आयुक्त और उपायुक्तों को पत्र लिखकर CNT और SPT एक्ट के नियमों में उल्लंघन नहीं होने देने और ST SC व पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के हितों का संरक्षण करने के निर्देश दिए हैं। सचिव ने विभाग के कार्यों को लेकर प्राथमिकी स्तर पर ठोस कार्रवाई करने के लिए कहा है। पत्र में कहा है कि अनुसूचित जनजाति को भूमि वापसी के मामले में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। माओवादियों ने केंद्र की आत्मनिर्भर योजना के खिलाफ लगाए पोस्टर, दहशत में है लोग। झारखंड के चतरा जिला के राजपुर थाना क्षेत्र में बाजार में शुक्रवार को प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा ने पोस्टर चिपकाकर दहशत फैला दी है। उसमें संगठन ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उसकी आत्मनिर्भर भारत योजना को महज लॉलीपॉप बताया। सुप्रियो भट्टाचार्य बोले, झारखंड में कृषि कानून को लागू नहीं होने देंगे। भाजपा पूंजीपतियों की दलाली पर उतर आई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य में संशोधित कृषि कानून पर लागू नहीं होने दिया जाएगा। हम किसान और किसानों को बर्बाद नहीं होने देंगे। भट्टाचार्य ने मीडिया से चर्चा के दौरान यह बात कही। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए कृषि कानूनों को विरोध करते हुए कहा, भाजपा उद्योगपतियों की दलाली पर उतर आई है और उसके संवाद विधायक उसकी वकालत पर। भाजपा सुनियोजित साजिश के तहत कृषि मंत्रियों को समाप्त करने पर तुली है केंद्र और राज्यों पर। झारखंड में स्कूल कब खुलेंगे, जानिए हेमंत सोरेन की सरकार ने क्या लिया फैसला। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से करीब 8 महीने से स्कूल बंद है। अभिभावकों के साथ बच्चों को भी स्कूल के फिर से खुल जाने का इंतजार है। स्कूलों को खोलने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले दिनों गाइडलाइन जारी कर दिया है। मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे अपने प्रदेश की स्थिति को देखते हुए स्कूल खोलने का फैसला ले। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी वह स्कूल कॉलेज खोलने के मूड में नहीं है। झारखंड हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, झारखंड में गुटखा बिक्री बंद नहीं करा सकते तो कानून क्यों। राज्य में प्रतिबंधित के बावजूद गुटखा और तंबाकू जनित पदार्थों की धड़ल्ले से हो रही है बिक्री पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर रंजन और डॉक्टर सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने कहा कि गुटखा की बिक्री खुलेआम हो रही है। हर गली मोहल्ले में यह आसानी से उपलब्ध है। सरकार जब कानून का पालन नहीं करा सकती है तो ऐसा कानून बनाती ही क्यों है। आखिर सरकार की कौन सी लाचारी है कि गुटखा के परिवहन, निर्माण और बिक्री पर रोक के बावजूद यहाँ गुटखा पहुँच रहे हैं और इसकी बिक्री भी हो रही है। 70 लीटर अवैध शराब के साथ 6 गिरफ्तार। अनुमंडल प्रशासन की ओर से शनिवार को मादक पदार्थों के खिलाफ अलग अलग छापेमारी की गई। इसमें बिहार की सीमा में स्थित पोड़ियाहाट थाना के ठाकुर नहान व कमराडोल गांव में 6 होटलों से
60 लीटर महुआ शराब, 23 बोतल शराब के साथ 6 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पथरगामा थाना क्षेत्र के छापेमारी के दौरान पुलिस ने 10 किलोग्राम गांजा के साथ बाइक जब्त की है। शनिवार को एसडीओ ऋतुराज ने प्रेस वार्ता पर इसकी जानकारी दी। डॉक्टर यदुनाथ पांडे ने कहा, उपचुनाव में भाजपा की होगी जीत। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के संबंध में उन्होंने कहा कि बिहार में भी काफी अच्छे काम हुए हैं, जिससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिहार में भी भाजपा व जदयू गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने उपचुनाव के संबंध में कहा कि झारखंड सहित अन्य राज्यों में होने वाले उपचुनाव में भी भाजपा की ही जीत होगी। बिहार चुनाव में सीएम सोरेन करेंगे वर्चुअल रैली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बिहार के विधानसभा चुनाव के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशियों के लिए वर्चुअल रैली करके समर्थन जुटाएंगे। झामुमो मुख्य रूप से भाजपा के खिलाफ चुनावी समर में उतरने का ऐलान कर चुका है। झामुमो के लिए बिहार चुनाव में युवाओं की बेरोजगारी, पलायन, महिला अपराध और किसानों का हाल अहम चुनावी मुद्दा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर झामुमो में तैयारियों का दौर जारी है। छोटी सड़कों के शिलान्यास व लोकार्पण से सीएम योगी ने दिया बड़ा संदेश। बड़े मंच से गोरखपुर की छोटी छोटी सड़कों का शिलान्यास और लोकार्पण कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के राजनीतिक हलके में बड़ा संदेश दिया है। अगर यह कहा जाए कि गुरुवार को हुए आयोजन से योगी ने आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा का एजेंडा साफ कर दिया है तो गलत नहीं होगा। गोरखपुर में कोरोना के आयुर्वेदिक दवाओं के आगे इसकी अंग्रेजी दवाओं का बाजार फीका पड़ गया है। एक तरफ जहां अंग्रेजी दवाओं की बिक्री में करीब 40% कमी आई है, वहीं आयुर्वेदिक दवाओं की बिक्री लगभग 4 से 5 गुना बढ़ी है। गोरखपुर जिले की ग्रामीण क्षेत्र में ठगों का गिरोह बाइक से दिन भर बेखौफ घूम रही है। बहुत गुस्से में है पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, कहा कि फिर से कोई गलत काम कर रहा है, एक्शन लूंगा। सोशल मीडिया के जरिए सुर्खियों बटोरने वाले पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे आजकल सोशल मीडिया से ही काफ़ी परेशान हैं। गुप्तेश्वर पांडे बार बार यही दुहाई दे रहे हैं कि मेरे नाम से फेक आईडी बनाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश हो रही है। दरअसल ट्विटर पर गुप्तेश्वर पांडे की फेक आईडी बनाकर सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्ट किया जा रहा है, जिससे पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे काफ़ी परेशान है। इसको लेकर वो बार बार सफाई भी दे रहे हैं। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि कोई बार बार मेरे नाम से फेक आईडी बनाकर माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार के खिलाफ मेरी तरफ से गलत पोस्ट कर रहा है। बंगाल की खाड़ी से आएगा तूफान, जाने किन 3 राज्यों में जमकर होगी बारिश। मानसून की देश भर से वापसी हो रही है। इस दौरान भी कई राज्यों में बारिश हो रही है। अब बंगाल की खाड़ी में इस समय एक चक्रवात सक्रिय हो रहा है। आने वाले 24 घंटों में इसका असर दिखने शुरू हो जाएगा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जताया कि 9 से 11 अक्टूबर को के कुछ राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक तेलंगाना में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके बाद अगले 2 दिन में दक्षिण भारत में यह क्रम नजर आएगा। मौसम विभाग के मुताबिक 16 अक्टूबर को एक नया मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी में विकसित होगा। यह अक्टूबर महीने का तीसरा सिस्टम होगा। 9 और 10 अक्टूबर को बंगाल के दक्षिणी पूर्वी खाड़ी में पूर्व अंडमान सागर और इससे सटे उत्तर अंडमान सागर पर समुद्र की हालत बेहद संवेदनशील हो जाएगी। मध्य प्रदेश में 70,000 टीचरों को 20 साल की सेवा अवधि हो सकती है। सुनिए क्या है, जाने पूरी वजह। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के 70,000 से ज़्यादा अध्यापकों की 20 साल की वरिष्ठता शून्य हो सकती है। इसकी वजह यह है कि इन्हें नए कैडर में 2018 से नियुक्त होना माना गया है। 1998 से नियुक्त ये वैसे शिक्षक कर्मी हैं जिन्हें अध्यापक संवर्ग में समायोजन किया गया था। गौरतलब है कि 2018 में विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन राज्य सरकार ने अध्यापक संवर्ग के समायोजन की घोषणा की थी। इसके लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार शिक्षा सेवा नाम से नया कैडर बनाया गया। इस नए कैडर में 2018 से नियुक्ति देने का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन के समायोजन उपेंद्र कौशल, जितेंद्र शाह, आजाद अध्यापक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष शिवराज वर्मा सहित अध्यापकों के कई संगठनों ने इस पर ऐतराज भी जताया था। कई अध्यापकों ने इस कैडर में विसंगति बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका भी दायर करवाई थी। खबर योजना से पीएम मोदी प्रॉपर्टी कार्ड वितरण की करेंगे शुरुआत, 1 लाख ग्रामीणों को होगा फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड वितरण की शुरुआत किए। इस योजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च किए।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को इस योजना को ग्रामीण भारत के लिए ऐतिहासिक कदम करार दिया। इस योजना से ग्रामीण इलाकों के लिए लोगों को किसी तरह से ऋण या वित्तीय लाभ लेने के लिए वित्तीय संपत्ति के तौर पर अपनी प्रॉपर्टी या संपत्ति का उपयोग कर सकेंगे। पीएमओ ने कहा कि इस योजना के लॉन्च के दौरान 1 लाख प्रॉपर्टी धारकों को मोबाइल पर लिंक भेजा जाएगा। इसकी मदद से वे अपना प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद प्रदेश सरकारों की तरफ से प्रॉपर्टी कार्ड बांटे जाएंगे। 6 राज्यों के 763 गांवों के लाभार्थियों को प्रॉपर्टी कार्ड जारी किया जाएगा। इसमें उत्तर प्रदेश के 346, हरियाणा के 261, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के 2 गांव शामिल है। महाराष्ट्र के अलावा अन्य राज्यों के लाभार्थियों को उनके जमीन के कागजात डाउनलोड करने के लिए SMS लिंक 1 दिन के भीतर भेज दिया जाएगा। पीएम किसान योजना में सालाना 3 तो MP मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में मिलती है 2 किस्त। तो आइए जानते हैं रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों को केंद्र सरकार सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद देती है। इस योजना के तर्ज पर हाल ही में मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई। सम्मान निधि योजना के तर्ज पर ही किसानों को सालाना 2-2 हज़ार रुपए की किस्त दी जा रही है। सरकार के मुताबिक यह 2 किस्त एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसानों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत ट्रांसफर की जाएगी। बीते महीने से ही पहली किस्त जारी कर दी गई है और अगली किस्त देने के लिए तैयारी चल रही है। यह किस्त राज्य के उन किसानों को मिलेगी जो पहले से ही किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं। प्रतिभावान बेटियों के लिए उत्कर्ष की निःशुल्क टैबलेट वितरण योजना शुरू। इस नवरात्रि को राजस्थान की 11वीं कक्षा की 1000 प्रतिभाशाली बालिकाओं को ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी उत्सक क्लासेस एंड एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से टैबलेट उपहार में दिया जाएगा। जरूरतमंद बच्चियों की मदद के लिए उन्हें डिजिटल शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए नवरात्र पर उत्कर्ष संस्थान ने फ्री टैबलेट सहित फ्री ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध कराने के लिए निःशुल्क टैबलेट वितरण योजना का शुभारंभ किया है। इसके तहत राजस्थान की वे बेटियां जिन्हें शैक्षणिक सत्र 2019-20 में कक्षा 10 में 60 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं वे जरूरतमंद, होनहार एवं होशियार बालिकाएं हैं। निःशुल्क टैबलेट वितरण योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जरूरतमंद बच्चियों उत्कर्ष की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते। योजना के फॉर्म पर लिंक एवं यूजर्स कोड भी जारी किया गया। HDFC बैंक ने दिया बम्पर ऑफर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, किसान गोल्ड लोन पर भारी छूट। भारत से सबसे बड़ी निजी बैंक HDFC ने त्योहारों को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बम्पर ऑफर दिया है। इसके तहत अर्ध शहरी ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों और किसानों को ट्रैक्टर से लेकर मोटरसाइकिल और गोल्ड लोन पर भारी छूट दी जा रही है। ये ऑफर शुक्रवार से लागू हो गया है। सरकार HDFC बैंक ने त्योहारी धमाका ऑफर हर साल इस साल भी शुरू किया है। हालांकि इस साल भारत सरकार ने कॉमन सर्विस सेंटर नेटवर्क से गठजोड़ किया गया है ताकि बैंक देश के कोने कोने तक पहुंच सके और इसका लाभ ग्रामीण क्षेत्रों भी ले सके। ये ऑफर अर्ध शहरी क्षेत्रों के लिए भी है। ATM से ट्रांजैक्शन फेल, समय पर रिफंड नहीं मिला तो मिलेगा मुआवजा। ATM में गड़बड़ी या फिर कैश ना होने की वजह से कई बार ATM ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। दिक्कत तब होती है जब खाते से पैसे कट जाते हैं लेकिन उन्हें वापस पाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ती है। खैर, चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि बैंक एक निश्चित समय के अंतर अगर आपके पैसे खाते में नहीं डालते हैं तो खुद रिजर्व बैंक ने एक ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। अब ताज़ा अपडेट रेलवे से। बंगाल से पुणे व चेन्नई के लिए 2 नई ट्रेनों की दक्षिण पूर्व रेलवे ने चलाने की घोषणा की। दुर्गा पूजा में यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने 2 नई ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इसमें एक ट्रेन 15 अक्टूबर 2020 को हावड़ा से खुलेगी तो दूसरी ट्रेन 16 अक्टूबर 2020 को संतरागाछी से रवाना होगी। दक्षिण पूर्व रेलवे ने कहा कि 15 अक्टूबर से 02-2222 हावड़ा पुणे AC 2 साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन हावड़ा से प्रत्येक गुरुवार और शनिवार को खुलेगी। 17 अक्टूबर को 02-2221 पुणे हावड़ा AC 2 साप्ताहिक स्पेशल पुणे से रवाना होगी। पुणे से यह ट्रेन प्रत्येक शनिवार और सोमवार को रवाना होगी। हावड़ा पुणे हावड़ा AC 2 साप्ताहिक ट्रेन 1222/1221 हावड़ा पुणे हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस के समय पर चलेगी। अप एंड डाउन ट्रेन में एक फर्स्ट AC, 3 AC और 2 एवं 12 AC 3 कोच होंगे। हावड़ा पुणे AC ट्रेन का ठहराव झारखंड के टाटानगर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, महाराष्ट्र के नागपुर, भुसावल, मनमाड, डोंड,
वो पुणे में होगा। दक्षिण पूर्व रेलवे ने बताया कि 16 अक्टूबर को 02807 संतरागाछी चेन्नई एसी 2 साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन संतरागाछी से पहली बार खुलेगी। इसके बाद प्रत्येक मंगलवार व शुक्रवार को इस स्टेशन से यह ट्रेन चेन्नई के लिए रवाना होगी। यह ट्रेन बंगाल के खड़गपुर, उड़ीसा के बालासोर, भद्रक, कटक, भुवनेश्वर, खुदरा रोड, आंध्र प्रदेश के विजयनगरम, विशाखापट्टनम, राजमुंदरी, विजयवाड़ा, ओंगले, नेल्लोर, गुड्डूर और चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर रुकेगी। चेन्नई से यह ट्रेन 18 अक्टूबर 2020 को पहली बार रवाना होगी। वहां से 02808 चेन्नई संतरागाछी एसी 2 साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन प्रत्येक गुरुवार और रविवार को संतरागाछी के लिए रवाना होगी। यह ट्रेन 22807 बाय 22808 संतरागाछी चेन्नई संतरागाछी एसी एक्सप्रेस के समय पर चलेगी। अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो आपको पता हो कि रेलवे चलाने जा रहा है 8 और नई ट्रेन। त्योहार में यात्रियों को नहीं होगी कोई भी परेशानी। दरअसल पहले 5 विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा करने के बाद अब मध्य रेलवे ने महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों को जोड़ने वाली 8 अन्य ट्रेन की घोषणा की है। आपको यह भी ज्ञात होगा कि झारखंड के रास्ते पूरी आनंद विहार स्पेशल ट्रेन रांची हावड़ा शताब्दी को रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दी। यह ट्रेन रविवार को छोड़कर सप्ताह में सभी दिन चलेगी। पूरी आनंद विहार स्पेशल ट्रेन 9 अक्टूबर से झारखंड के रास्ते चलने भी लगी है। अगर आपने अभी तक वो दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पहले वो दोनों वीडियो को देखें। हम रोज़ ऐसे ही न्यूज़ लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।